लिस्ट में मेरा नाम ज़रूर आएगा, बट टॉप 3 में आना ये इतना मैंने कभी सोचा नहीं था। सर सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट जो है वो मेरे मम्मी पापा का है, क्योंकि उनके अगर सेक्रीफाइसेस ना होते, इतना सपोर्ट ना होता तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है सर कि जितने भी यंग जनरेशन है वो अपने जो गोल है उसमें डिस्ट्रैक्टेड ना रहें। मेरा नाम सात्विक श्रीवास्तव है और मेरा यूपी पीसीएस 2023 के एग्जामिनेशन में 3rd रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे चयन हुआ है। मेरा इनिशियल स्कूलिंग सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई से हुआ है। इसके पश्चात स्नातक की उपाधि MNIT जयपुर से सिविल इंजीनियरिंग बीटेक में, और 2020 से मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मेरे फादर जगदीश श्रीवास्तव रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज लेखक हैं, डीड राइटर हैं, और मेरी मदर चित्रा श्रीवास्तव हाउसवाइफ हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पूर्ण रूप से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हैं और जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है, वो बहुत एजुकेशनली वेल सेटल्ड कॉलेजेस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो मेरे साथ के जितने दोस्त रहे हैं, कोई भी ऐसा मतलब इस तरीके से नहीं गया कि पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए। तो चूंकि वो पीयर सर्कल ही पूरा स्टार्टिंग से ऐसा रहा कि हम लोगों को अपने एम पे बहुत अच्छे से फोकस करना है और कैरियर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो ग्रेजुएशन के बाद से ही एक था कि एक ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करें जिस पे वेल फोकस्ड होकर हम 2 से 3 साल में एक जॉब को सिक्योर कर पाएँ। इसलिए सिविल सर्विसेज के प्रति रुझान सबसे पहले तो इसी रीज़न से था। सेकेंडली जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते गए तो इसके बारे में पता चला कि किस प्रकार हम एक वेलफेयर को भी प्रमोट कर सकते हैं, और हरदोई जिसमें हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कई सारी ऐसी समस्याएं जो दिखती हैं और जो कि अन्य ज़िलों में भी हैं प्रदेश के, तो एक सिविल सर्वेंट के तौर पे हम लोगों की लाइफ स्टाइल को, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ ने बहुत मोटिवेट किया। रैंक 1 to 10 इसके बारे में मैंने कभी रैंक के बारे में सोचा ही नहीं, बट ये था कि मेंस का एग्जामिनेशन चूँकि मेरा बहुत अच्छा हुआ था और ऐसा लगा था कि सारे पेपर्स अच्छे हुए हैं, मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया है, पूरी एज पर द डिमांड मैंने आंसर्स लिखे हैं, तो लिस्ट में मेरा नाम ज़रूर आएगा, बट टॉप 3 में आना ये इतना मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने ही रिजल्ट देखा था, क्योंकि वो पूरा लिस्ट वेबसाइट मैंने ही अपने मोबाइल पे खोल के रखी थी, मम्मी पापा साथ में बैठे थे, तो फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने चिल्लाया कि रैंक 3 डिप्टी कलेक्टर। मैं बस 2 वर्ड्स बोल पाया और मम्मी पापा से गले मिला। उसके बाद से फिर बहुत सारे फ़ोन्स आए और परिवार के जितने सभी सदस्य थे सब बाद में घर भी आए मिलने। देखिए सर, सेल्फ मोटिवेशन के कई सारे मायने हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के गोल के प्रति या किस रीज़न से वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है, किस रीज़न से वो जुड़ा हुआ है, अगर वो उसी को सोचे तो अपने आप ही एक मोटिवेशन ज़रूर आता है। क्योंकि हम जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए हों, मेंस में हुए हों, सब एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करके आगे पहुँचे हैं। तो जब एक ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं अब इससे आगे नहीं हो सकता, तब ये एक दिमाग में ख्याल आता है कि हमने इतनी प्रिपरेशन करी है, इतनी आगे तक आए हैं, तो हार यहाँ पे नहीं मानना है और सारा पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। मुझे लगता था यही एक बेनिफिट रहा मेरे साथ कि मैंने कभी उस निगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया। सर टर्निंग पॉइंट ग्रेजुएशन के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत फोकस था इंजीनियरिंग पे और उसके बाद यही था कि मैं इंजीनियरिंग से ही कोई जॉब मिलेगी उसी को परस्यू आगे एज अ कैरियर करूँगा। बट आफ्टर ग्रेजुएशन जब कोविड-19 का डिसरप्शन आया और बहुत सारा ऐसा लगा कि रेजिग्नेशंस हो रहे हैं प्राइवेट कंपनीज से और इतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो मुझे जो सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन लगा, जो मेरे कैपेबिलिटीज़ को भी प्रूव करता है और मैं जस्टिस कर पाऊंगा उसके साथ, मुझे सिविल सर्विसेज ही लगा। उसमें भी मैंने यूपी पीसीएस को चुना क्योंकि मुझे लगा उसका सिलेबस जो है वो मेरे अकॉर्डिंग अचीवेबल था कुछ सालों में, 2 से 3 साल में, अगर मैं अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर पाता हूँ तो। सर सबसे बड़ा सपोर्ट ही मम्मी पापा का था, क्योंकि उन्होंने हर ऐसे निगेटिव मोमेंट्स पे सपोर्ट किया है
कि कभी आगे का सोचने ही नहीं दिया कि फेल हो गए तो देखा जाएगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कोई हो चाहे ना हो। बट ऑब्वियसली सर एज एन एस्पिरेंट एक दिमाग में प्लान भी ज़रूर रहता था कि मान लो नहीं हुआ वर्स्ट सिनेरियो में, तो उस केस में भी सर मैंने यही सोचा था कि मैं किसी ऐसी एलाइड फील्ड्स में ही काम करूंगा। बट उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं था सर ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ और अपनी मेहनत पे भरोसा है, ईश्वर के आशीर्वाद पे भरोसा है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा एग्ज़ाम जो है वो प्री मेंस और इंटरव्यू 3 पार्ट्स में है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वाटर टाइट चैम्बर्स में इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स से पहले अगर 70 to 80% सिलेबस मेंस का कंप्लीट नहीं हुआ तो उसके बाद चांसेस सिलेक्शन के बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज पूरा खेल ही आंसर राइटिंग का है। प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर पर डे अगर किसी के पास 1 से 1.5 साल का टाइम है तो स्टार्टिंग के स्टेज में वो सबसे पहले अपने सोर्सेस को रखे कि मुझे कौन से ऑथेंटिक सोर्सेस को पढ़ना है और उनके शॉर्ट नोट्स बनाए। ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी है, लिमिटेड सोर्सेज रहें, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो और उनके सबके शॉर्ट नोट्स बन जाएं ताकि प्रीलिम्स के टाइम पे हम रिवाइज कर पाएँ। सेकेंडली हम मेंस के सिलेबस को बहुत थॉरली देखें, बार बार देखें और हर एक पॉइंट के हम अच्छे से नोट्स भी बनाते चलें, ताकि हम आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में वो सारे पॉइंट्स घूम घूम के आते हैं कि अच्छा ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है। तो प्रीलिम्स के बाद उतनी फिर दिक्कत नहीं होती। और पर डे को वो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से डिवाइड कर ले कि 4 घंटे मुझे प्रीलिम्स पढ़ना है, 6 घंटे मेंस पढ़ना है, या जिस भी हिसाब से कैपेसिटी हो। और जब प्रीलिम्स का टाइम नज़दीक आए तो पूर्णतः प्रीलिम्स में वो डाइवर्ट हो जाए और करंट अफेयर्स को बहुत थॉरली पढ़ना होता है। इसके बाद प्रीलिम्स के बाद सर पूरा मेंस का फोकस टेस्ट सीरीज़ पे ही रहता है कि हम टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज कर पाएँ और जो जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए स्टॉप वॉच के थ्रू। तो ये स्ट्रैटेजी रहती है मेंस का। सर सबसे बड़ा मुझे सपोर्ट जो है वो मेरे मम्मी पापा का है, क्योंकि उनके अगर सेक्रीफाइसेस ना होते, इतना सपोर्ट ना होता तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो सबसे पहला श्रेय तो उन्हीं को जाता है। इसके अलावा सर ध्येय IAS इंस्टीट्यूशन में मेरे अश्विनी सर ने मेंस के दौरान मुझे बहुत हेल्प की है। जैसे मेंस टेस्ट सीरीज़ में कई सारे ऐसे टेस्ट होते थे जिनको इवैल्यूएशन करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हर एक टेस्ट सीरीज़ का अपना एक फ्लेवर होता है। बट वहाँ पर अश्विनी सर का जो गाइडेंस था कि किस प्रकार से हम जैसे एथिक्स के पेपर में डायग्राम्स बनाएं, एग्जाम्पल्स कैसे कोट करें और कुछ ऐसे स्कॉलर्स के हम कोटेशंस को नोट करें और याद रखें, उसने मुझे बहुत हेल्प किया, स्पेशली एथिक्स के पेपर में। एंड फाइनली जो मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था ध्येय IAS में, उसने हेल्प किया, क्योंकि वो जो लास्ट इंटरव्यू मेरा था वो ध्येय IAS का ही था। तो लास्ट के सजेशंस वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके जस्ट बाद मेरा आयोग में इंटरव्यू था। देखिए मेरा यही कहना है कि हम कोई भी यूथ हो वो अपने पैशन को फॉलो करे, अपने पोटेंशियल को पहले जज कर पाए, किसी की देखा दुनी में ना जाए कि हम सिविल सर्विसेज, जैसे मेरे साथ ही कई लोगों ने ऐसा कहा कि तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम UPSC क्यों नहीं ट्राई करते। बट मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ अभी UP-PCS में है, मुझे इसका फ्लेवर पता है और मेरे मार्क्स इसमें अच्छे आ रहे हैं, इसलिए कभी मैंने UPSC को ट्राई नहीं किया। वैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हरदोई में, चाहे वो टीचर बनना चाहते हैं, बैंक सर्विसेज में या इवन सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहते हैं, वो पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें कि क्या मेरा ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें अगर वो पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं, और उसको फिर वो कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करते रहें। जब एक स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, गाइडेंस अच्छी मिल जाती है और हमारा हार्डवर्क भी उसके साथ मिल जाता है, तो सक्सेस बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली सर मेरा पूरा पीयर सर्कल ही टीचर्स का था। तो जहाँ मैंने सर गाइडेंस ली थी, वहाँ के जितने भी टीचर्स थे, तो मैं उनसे अपनी बातें शेयर करता था। मम्मी पापा के साथ जब बात शेयर करना तो वो बहुत पॉजिटिव रखते थे कि अगर नहीं भी सिलेक्शन होता है तो भी कोई बात नहीं, तो तुम अपने प्रोसेस पे ध्यान दो, इतना फ्यूचर के बारे में मत सोचो। मुझे लगता है वो जो आइडियोलॉजी सर मेरे अंदर बिल्डअप हो गई कि ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचना और अपने डेली टास्क पे ध्यान देना, मुझे लगता है सर वो हेल्प किया है सर सबसे ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है सर कि जितने भी यंग जनरेशन है वो अपने जो गोल है उसमें डिस्ट्रैक्टेड ना रहें। जैसे कई सारे मैंने देखा है सर कि 2 या 3 एग्ज़ाम्स को एक साथ लेके चलते हैं,
तो वो एक एग्जाम की जो फ्लेवर है ना उसमें उतर नहीं पाते। तो ये सात्विक मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और हम लोग इसको सैट करके बुलाते थे और क्लास 6 से हमारी दोस्ती हुई थी। और मेरे को आज भी याद है कि हम लोग का एनुअल फंक्शन चल रहा था स्कूल में और मैं और ये एक ही टीम में गैरब थे। एक ही टीम में जब हम लोग को समाप्त किया गया था तो हम लोग को एक प्रोजेक्ट दिया गया था, तो उसका आइडिया, उसका मोड ऑफ एग्जीक्यूशन सब सात्विक ने डिज़ाइन किया था। हम लोग यहीं पे आए थे और उस प्रोजेक्ट के लिए मैं, मेरी बहन और ये बैठे थे घंटों तक और फिर वो प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद से हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये शुरुआत से फ्रॉम द डे वन जब से हमारी दोस्ती हुई है हम उसको जान रहे हैं। ये हमारा क्लास टॉपर था। ही ऑलवेज स्कोर्ड रैंक 1 इन एवरी क्लास, मतलब क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सब में क्लास फर्स्ट रहा है और रैंक 1 रहा है इसका। और पढ़ाई के लिए बहुत डेडिकेटेड था, बहुत ज़्यादा वेल फोकस्ड आदमी था। मैंने इससे बहुत बार इंस्पायर हुआ हूँ देख के शुरुआत से कि ये इतनी इनिशियल एज में अपने करियर को लेके इतना सीरियस था। शुरुआत से ही ये उस टाइम आगे की बुक्स भी पढ़ रहा था। हम कहे कैसे कर पा रहा है ये। तो पढ़ाई में तो बहुत ही अच्छा था और बातें भी खूब करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा सिर्फ किताबी कीड़ा था, बिल्कुल नहीं। हर चीज़ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रेगुलर पार्टिसिपेट भी करता था और इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो सब इसकी राइटिंग की बहुत तारीफ करते थे। ये इसकी शैतानी वाली बात याद करें तो एक बार इसके घर आए थे हम लोग। तो इसका घर ये मेन रोड से थोड़ा अंदर है, तो ये इधर पीछे वाली गली से भी जा सकता था हम लोगों को, लेकिन इसने एक बार हम लोग को इतना घुमाया पूरा उधर से आगे से घुमा ये ला कर ये घर है। और जब हम लोग जा रहे थे सारा काम करके तब यहाँ से ले जाके यहाँ रोड पे खड़ा कर दिया, कह रहा भाई इधर से भी जा सकते थे।